नमस्कार, समाचार भारत 24 हर पल हर खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है, इसका एक चौंकाने वाला मामला रीवा जिले से सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड फौजी ने सरकारी दफ्तरों के लचर कामकाज और भ्रष्ट तंत्र से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे प्रशासन को झंझोर कर रख दिया। सोमवार की दोपहर रिटायर्ड फौजी एक बड़ी अटैची लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। अटैची में नकदी और सोने चांदी के गहने रखे थे। सबके सामने उसने कहा, मेरा काम महीनों से अटका पड़ा है, हर जगह दौड़ाया जा रहा है, बिना रिश्वत के काम नहीं होता तो लो, मैं खुद रिश्वत लेकर आया हूँ, जो भी मेरा काम करवा दे ये सब उसी का। ये सब वाकया देखकर लोग हैरान रह गए, साथ ही अफसरों में हड़कंप मच गया। यह नजारा देखने वालों के लिए अविश्वसनीय था। आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे और यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ ही देर में प्रशासन हरकत में आया और मौके पर अधिकारी पहुंचे। फौजी की अटैची जब्त कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह फौजी पिछले कई महीनों से जमीन संबंधी किसी कार्य के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा था। अधिकारियों पर लापरवाही और बार बार फाइल अटकाने के आरोप लगाए गए हैं। अंत में उसने यह अनोखा तरीका अपनाया ताकि भ्रष्टाचार पर खुलकर प्रहार किया जा सके। इस पूरे मामले में रीवा कलेक्टर ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि फौजी का काम क्यों रुका हुआ था। दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सैनिक योगेश कुमार तिवारी आज ये अटैची लेकर आप आए हैं, क्या? हमारे तोथर तहसील में कोई भी कार्य बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं, लोकायुक्त बता रही है। यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा जबलपुर हाई कोर्ट भी इस चीज को समझा है और हमारे तोथर तहसील के एसडीएम साहब संजय सेन साहब को भी इसके लिए मीडियम के द्वारा जो है सबको बताया गया है कि क्या हो रहा है। तो जो ये सूटकेस में है, मैं रिटायर होने के पास कुछ जो पैसा मुझे मिला था वो मैं अपने वाइफ के लिए गहने बनवाया था, वो गहने हैं, और जो मेरे पास पैसा बचा था वो पैसे लेके आया हूँ। तो मामला क्या था? मामला ये है कि मेरी जो है ग्रामीण सड़क है, उस सड़क से मेरी सटी हुई जमीन है, उसको फायदा दिलाने के लिए रिश्वत लेके, ताकि क्योंकि मेरे जमीन के पीछे दूसरे की जमीन है, उस व्यक्ति को फायदा दिलाने के लिए हमारे जमीन को सरकारी कर दिया गया है। क्या चाहते, क्या मांग करते? मैं माननीय कलेक्टर साहब को पहले भी कई बार आवेदन दे चुका हूँ। फौज में रहते हुए अपने अधिकारियों के द्वारा भी वहां से भी लेटर दिवाया हूँ, सैनिक बोर्ड में भी जाकर लेटर दिवाया हूँ, और मैं यही निवेदन करने आया हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र का बेटा हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वहां चलिए, मेरे सामने नपवाइए और जो सही है उसको तुरंत कार्रवाई कीजिए। क्योंकि मैं 20 साल से कम से कम 20 साल से पहले मेरे को 5-6 साल वहां जोतने बोतने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद मैं 3 भाई हूँ, तीनों भाई फौज में हूँ। तो अब पिताजी बुजुर्ग हैं, उनको जोतने बोने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद मैं वहां निर्माण करने का प्रयास किया और निर्माण करने नहीं दिया जा रहा था। फिर निर्माण किया तब वहां रहने नहीं दिया जा रहा है। अब निर्माण कर लिया तो उसको रिश्वत दे के और उसको जो है सरकारी घोषित करा दिया गया है। मैं लेके आया हूँ क्योंकि बिना रिश्वत के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे पेंशन से जो बचत है, मेरे वाइफ का गहना और मेरे कुछ पैसे हैं, मैं उसको देना चाहता हूं कि आप चलिए और मेरा ये काम करवाइए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार तिवारी है। तो हर मंगलवार को जिस प्रकार से जन सुनवाई होती है वैसे ही आज भी जन सुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जन सुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियम अनुसार निराकरण होगा वो करेंगे। वो केस लेकर पहुंचे हैं रिश्वत की, रिश्वत का बजट, उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, या उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं, उनका परीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनके जो निजी भूमि थी उसको शासकीय घोषित कर दिया गया। उसकी एक प्रक्रिया होती है। यदि ऐसा कोई केस है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी खसरा सुधार का केस है वो हमारे एसडीएम के ऑफिस में लगता है। एसडीएम के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अग्रीव्ड है वो जाकर के संबंधित एसडीएम कोर्ट से उसका निर्णय करा सकते हैं और निर्णय में यदि उसके बाद भी किसी को कोई लगता है तो आगे जो न्यायालय है उनकी अपील होती है, द्वितीय अपील होती है। लेकिन जो भी आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं का हम लोग सुनवाई करके जो भी तथ्यों के अनुसार विषय होंगे उनका निराकरण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, संभव है तो हम लोग सुन करके ही उसका निराकरण कर पाएंगे। उनका कहना है कि अधिकारी बिना रिश्वत के काम करते हैं। ये तथ्य क्या है उसमें उसका परीक्षण किया जाना जरूरी है। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24 हर पल
हर खबर।